हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हेड काउंट मूवी को, जो कि 2018 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसको डायरेक्ट किया है एल कैलाहन ने। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है और इसके अंदर स्ट्रेंज रिचुअल के साथ में एक इविल एंटिटी दिखाई गई है जो कि लोगों को मारती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फिल्म को देखना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल्म की शुरुआत होती है इवान को दिखाते हुए, जो कि अपने भाई पेटन के पास जोशुआ डेजर्ट में मिलने जाता है। पेटन एक फ्री स्पिरिट टाइप का इंसान था, मीनिंग कि वो लाइफ को फुल पोटेंशियल तक जीता था, नेचर से जुड़ा हुआ व्यक्ति। अब इवान और पेटन हाइकिंग के लिए डेजर्ट में जाते हैं। एज पेटन को नेचर पसंद था, वहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप था जिसके अंदर जो और कमियल साथ में बैठे थे और जो को इवान काफी पसंद आता है। कमियल अब जो की पसंद को देखते हुए सीधा इवान को आवाज लगाकर उसको अपने पास बुलाती है। जो और इवान बैठकर बातें करते हैं, जिस दौरान उसके पास एक लाइटर जो को दिखता है, जिस पर इवान का कहना था कि ये उसके भाई का है, वो भी काफी साल पहले का। दिखने से तो पेटन ड्रग्स लेने वाला लगता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, अब इवान और भी लोगों से मिलता है जो कि बेसिकली सभी कपल्स थे, जैसे कमियल, ब्रैन, सैम और टोरी, हेले, निको एंड फाइनली वैनेसा और मैक्स। सिर्फ जो ही सिंगल थी और इवान भी सिंगल था, जिसके चलते कमियल इवान को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करने लगती है। उनके पास काफी सारा मैरिजुआना, ड्रग्स और अल्कोहल थी, तो फिल्म के अंदर ढेर सारा अल्कोहल और मैरिजुआना कंजम्पशन दिखाया गया है। अब इवान उनको मना करके अपने भाई पेटन के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन पेटन समझ जाता है कि उसका भाई जो में इंटरेस्टेड है, तो वो उसको उनके साथ जाने के लिए कह देता है। एज वो वहाँ पर काफी दिनों के लिए आया था, तो एक रात में क्या ही बिगड़ जाता, जिसके चलते वो उन सभी के साथ उनके गेस्ट हाउस में चला जाता है। अब ये 10 लोग कैंप फायर के सामने बैठकर स्केरी स्टोरीज एक दूसरे को सुनाने लगते हैं, जिसके चलते इवान का नंबर आता है, जिस पर सैम कहता है कि वो anonymousnightmares.com पर जाकर कोई भी रैंडम कहानी सुना दे, एज ये काइंड ऑफ एंजॉयमेंट है। इवान अब बिना ध्यान दिए हुए एक स्टोरी पढ़ने लगता है, जिसमें बस एक वर्ड लिखा था, हिस्जी। इवान अब 5 बार हिस्जी बोलता है, हिस्जी, 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 हिस्जी। उस वक्त तक तो कुछ नहीं होता और सब लोग हंसने लगते हैं और अंदर चले जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। उसी रात जो और इवान अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और एक हॉट बाथ टब में बैठकर रोमांटिक होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को दूर डेजर्ट में कोई दिखता है, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो दोनों ही इससे डर जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा अल्कोहल वो दोनों पीते हैं और हमको डेजर्ट वाले व्यक्ति की झलक कैमरे में फिर दिखती है, जो कि सडनली गायब हो जाती है। अब वो इंटीमेट होते हैं और नेक्स्ट डे इवान खुद को जो के साथ बेड में पाता है। उसको बेड के पास एक फोटो नजर आती है, जिसके अंदर फिर से 5 लोग नजर आते हैं। ये लोग कौन थे? टिल नाउ नो आइडिया। अब वहाँ पर घर के बाहर उसको कुछ फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, जो कि कुछ ही दूर एक शेड के अंदर जा रहे थे और हमको उसके पीछे एक लेडी भी खड़ी हुई नजर आती है। शेड के अंदर इवान को एक स्ट्रेंज सा सिंबल मिलता है, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स बने थे और उन 5 पॉइंट्स पर डॉल बनी थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि ये वुडन वॉल पर सिंबल है किस चीज का, क्योंकि वो अभी भी फ्रेश था। उसके पीछे हमको एक लड़की भी नजर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो आकर उसको डरा देती है और फिर वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। खैर, ये 10 लोग फिर से हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, जिस बीच इवान उसी लड़की के बारे में पूछता है, बट सब लोग उस पर हंसकर कहते हैं कि शायद उसका नशा अभी तक उतरा नहीं है, एज किसी और को उस लड़की के बारे में नहीं पता था, जो कि इवान को शेड के अंदर नजर आई थी। हाइकिंग के दौरान जो अचानक से ही एक क्लिफ से नीचे कूद जाती है, जिस दौरान उसका लेग इंजर्ड हो जाता है। उसका कहना था कि उसको ऐसा लगा जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कोई और हो और उसका उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। जो के पैर में चोट लगने के कारण से सब घर में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कमियल बताती है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने निको को 2 अलग अलग जगहों पर देखा है। इवान ये भी कहता है कि आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो गया है जब से उसने बाथ टब के सामने डेजर्ट में किसी को देखा था।
अचानक से ही गेट पर कोई नॉक करता है जो कि इवान का भाई पीटन था। एज उसने 2 दिन से अपने भाई के बारे में कुछ नहीं सुना था। सब लोग उससे पूछते हैं कि हाउ डिड ही फाइंड हिम, तो वो बताता है कि एक ऐप है जो कि उसके फोन में है और वो इवान के फोन से जुड़ा है। सब इस बारे में सुनकर हंसने लगते हैं एज वो उसको बच्चे जैसा ट्रीट करता था, जिसके चलते वो गुस्से में सबको बताता है कि उनके माँ बाप उनके बचपन में ही मारे गए थे, जिसके चलते इवान की जिम्मेदारी उस पर थी और उसने उसको एज अ सन पाल पोस कर बड़ा किया। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बाकी सब मूड को सही करने के लिए और अल्कोहल पीने लगते हैं। सब लोग अब मस्ती मजाक करने लगते हैं और 5 के सर्कल्स में अलग अलग रूम्स में कार्ड गेम्स खेलते हैं, जिस दौरान उनको समझ आता है कि सैम दोनों रूम्स में है। एंड तभी अचानक से ही लाइट्स चली जाती है। पूरे घर में सर्च किया जाता है लेकिन डॉपलगैंगर कहीं नजर नहीं आता, बट हम बैकग्राउंड में एक डोर को बंद होते हुए देखते हैं, मीनिंग वो बचकर निकल गया। ये सब फिर से अल्कोहल पीते हैं और नेक्स्ट डे इवान खुद को फिर से जो के बगल में बेड में पाता है, जिसको देखकर लगता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गए थे, जहाँ वो रात को ड्रिंक करते और नेक्स्ट डे फिर से वही सेम चीज होती। खैर इवान ब्रायन और निको के साथ में बात करता है कि जो पहले मैक्स की गर्लफ्रेंड थी और इसलिए ही वो इवान को पसंद नहीं करता। ब्रायन और निको हिस्ट्री स्टोरी के बारे में बात करते हैं और मजाक करते हैं, लेकिन इवान नोटिस करता है कि पूरे घर के अंदर हर चीज 5 के पेयर में थी, लाइक बॉटल कैप्स, कप्स इत्यादि। इन सारी चीजों को इवान कनेक्ट करता है और फाइनली इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ पर उसको एक ब्लॉग मिलता है जहाँ पर एक लड़की ने हिस्ट्री के साथ वाले एक्सपीरियंस वहाँ शेयर किए हुए थे। उसको पता चलता है कि हिस्ट्री 5 बार बोलने से उसको बुलाया जा सकता है और हिस्ट्री ह्यूमंस की तरह दिखकर उनको मिमिक कर सकता है, मीनिंग कि वो डॉपलगैंगर हिस्ट्री डीमन था। हिस्ट्री 5 नंबर से शक्ति लेता था और अपने विक्टिम्स को सुसाइडल कर देता था, जिससे वो कर्स हो जाया करते थे, बट 5 का पेयर जरूरी था। ब्लॉग पढ़ने पर पता चलता है कि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उस स्टोरी में एक वार्निंग थी कि हिस्ट्री का नाम 5 बार नहीं लेना है, लेकिन इवान ने नशे में ये चीज पढ़ी नहीं थी और सब लोग इवान को प्रेशराइज भी कर रहे थे टू रीड द स्टोरी। अब इवान वहाँ से दूर जाने ही वाला था कि उसको बाहर जो नजर आती है, जो कि कहती है कि वो अब ठीक फील कर रही है। खैर वो उसको वहाँ पर किस करके रोक लेती है और कहती है कि वो निको और कमाल के साथ घूमने माइन की तरफ जाए। वो मैक्स और वैनेसा के साथ जाएगी। जो इवान का लाइटर भी ले लेती है जो कि उसने उसको शुरुआत में दिखाया था, जो कि उसके भाई पेटन का था। अब वहाँ पहुंचकर वो ये देखता है कि जो तो वैनेसा और मैक्स के साथ नहीं है। तब जाकर इवान उनको बताता है कि जो ने उसको क्या कहा था। सब कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो तो उठने की हालत में भी नहीं थी, तो वो बाहर कैसे बैठी थी। इवान अब रियलाइज करता है कि वो 10 दोस्त 5-5 के ग्रुप में हिस्ट्री के द्वारा बांट दिए गए थे, ताकि वो उनको मार सके और उनकी सोल्स ले सके। वो जो बाहर थी वो जो नहीं बल्कि हिस्ट्री था। खैर इवान अब कार चलाकर कमाल के साथ वहाँ घर पर पहुँचता है। इवान कमाल को इस हिस्ट्री और डॉपलगैंगर के बारे में सब बताता है। घर के अंदर वो देखते हैं कि पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त था। सारा सामान वॉल्स पर चिपका हुआ था। वहाँ स्ट्रेंज रिचुअल वाले पैटर्न्स बने हुए थे, लेकिन वहाँ पर अंदर कोई भी नहीं था, बट वहाँ पर हिंट्स थे कि कैसे हिस्ट्री ने उनको मार दिया। बाथटब में टोस्टर, टूटा हुआ मिरर और कैमरा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का खुला होना, रस्सी का एक फंदा। तो इस तरह से हिस्ट्री ने 5 लोगों को सुसाइडल बनाया। कमियल को अब जो दिखती है, जो कि असल में हिस्ट्री था, जो कि उसको बोलता है कि उसके दोस्तों ने ये चॉइसेस खुद करी है और अब वो हमेशा साथ रहेंगे। इवान उसको वार्न करता है कि ये वही शेप शिफ्टिंग डीमन और क्रीचर है। इवान को बाहर एक लाइन भी नजर आती है, जो कि शायद से इस क्रीचर की शक्तियों की बाउंड्री होगी, मीनिंग कि उसने इतने हिस्से को अपने कब्जे में लेकर उस पर रिचुअल कर दिया था। खैर अब वहाँ पर निको, मैक्स और वैनेसा वापस आ जाते हैं, जिससे ये फिर से 5 लोग हो जाते हैं, मीनिंग कि हिस्ट्री के रिचुअल के लिए परफेक्ट नंबर। जो अब अचानक से पाम को दिखाते हुए एक फिंगर बंद कर देती है, जिसके चलते वैनेसा अचानक से अपने रिस्ट को काट लेती है, मीनिंग वो मारी जाती है। जो यानी कि हिस्ट्री सोल को पाकर अपना असली रूप दिखाती है, जो कि एक ग्रीन आई पेल स्किन क्रीचर था। इवान, कमाल, मैक्स और निको अब अंदर चले जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, बट तभी वहाँ पर हेले आकर हेल्प मांगती है। बट इवान का कहना था कि वो हेले नहीं है बल्कि हिस्ट्री है। घर के अंदर से भी बहुत सारी नॉइजेस उनको आती है, जो कि सुसाइड करते हुए लोगों की होगी।
यहाँ पर रह रही फैमिली जिसकी फोटो इवान को दिखी थी वो भी 5 लोग थे, तो शायद से उनको भी हिस्जी ने मारा होगा। डेजर्ट में जो इंसान और शेड में एक लड़की इवान को दिखी वो हिस्जी था, जो कि इस घर में रह रही फैमिली के रूप में था। अब इवान को नजर आता है कि वो क्रीचर एक एक करके उसके सभी फ्रेंड्स का रूप लेता हुआ दिखता है। अचानक से ही हिस्जी अपने पाम में से बची हुई 3 उंगलियां बंद कर देता है और इवान को छोड़कर बाकी 3 लोग खुद को ही मार देते हैं और कैमरा घर से जूम आउट होता हुआ दिखता है। हम इस भयानक नजारे की आवाजों को ही सुन पाते हैं और सडनली खून से लथपथ इवान बाहर भागता हुआ आता है, लेकिन वो हिस्जी की बनाई गई रिचुअल बाउंड्री की दूसरी तरफ देखता है कि उस जगह की मिरर इमेज वहाँ थी, मीनिंग कि अब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं था कि वो बच पाए। इवान उसी शेड के अंदर जाता है जहाँ उसको हिस्जी सिंबल मिला था। वहाँ पर वो अपने भाई पेटन के लिए एक वॉइस मैसेज देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी अचानक से ही जो वहाँ आती है और इवान को उसी का लाइटर लौटाती है जहाँ पर 5 लिखा था, मीनिंग कि वो 5th और फाइनल विक्टिम था। जो यानी कि हिस्जी उसको कहता है कि अब वो सब हमेशा साथ रहेंगे और बस मूवी कट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाती है, जहाँ पर हम पेटन को इस घर के अंदर वापस आता हुआ देखते हैं, जिसके जस्ट बाहर इस घर का जला हुआ एक हिस्सा दिखता है, मीनिंग कि इवान को जलाकर मार दिया गया था, बट हिस्जी ने अपनी शक्तियों से इस घर को सही सलामत कर दिया था। पेटन अपने भाई के द्वारा आए हुए वॉइस मैसेज को पढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर इवान को देखता है जो कि उसको बोलता है कि बाकी सब चले गए हैं और बस वही रह गया, तो उनको भी चलना चाहिए। इवान अपने भाई से माफी मांगता है और पेटन उसको हक करता है। दोनों भाई अब ड्राइव करके जाने लगते हैं, जहाँ पर पेटन उसको बताता है कि वो उसको अपने दोस्तों से मिलवाएगा जो कि काफी कूल है और उसकी तरह बोरिंग नहीं है। तभी इवान कार के रियर व्यू मिरर में स्मर्क करता है, यानी कि तिरछी स्माइल देता है, जिसका मतलब था कि ये इवान नहीं हिस्जी था और अब वो और लोगों का शिकार करने के लिए पेटन के साथ निकल गया है और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हेड काउंट फिल्म की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। फिल्म के अंदर एक इंटरनेट के जरिए आने वाले क्रीचर हिस्जी के बारे में बताया गया है। 5 बार नाम लो और वो हाजिर। ये रिचुअल 5 में ही सबको सैक्रिफाइस करता है। जैसे ही 5 लोग साथ आते हैं, ये उनको अपने काबू में करके सुसाइड करके मार देता है। बट ये डीमन या क्रीचर काफी स्मार्ट है और लेजी भी, मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता है। घर के अंदर हिस्जी टाइम को भी कंट्रोल करता है और एरिया को अपने काबू में कर लेता है ताकि विक्टिम्स भाग न जाएं। मेरे हिसाब से ये सबको एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ पर ह्यूमंस मार दिए जाते हैं और आसपास का एरिया भी इससे इफेक्ट नहीं होता इन रियल वर्ल्ड। ये ह्यूमंस के साथ इजीली घुल मिल जाता है। ये बिल्कुल द थिंग जैसा क्रीचर है, लेकिन उससे काफी एडवांस। ये इट फॉलोज और द थिंग मूवी का मिक्सचर लगता है। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा, लेकिन कुछ ना कुछ मूवी के अंदर मिसिंग था। एक होता है ना इंटेंस माहौल, उसकी थोड़ी कमी थी और ये सारे कैरेक्टर्स ड्रंक और डम थे जो कि कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लाइक इवान आसानी से उनको बताकर आ सकता था कि घर पर मत आना। अगर ये 5 के रिचुअल में नहीं रहते तो ये बच सकते थे, या फिर अगर इवान पहले ही वार्निंग पढ़ लेता। पेटन को भी अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मूवी के अंदर श्योरली ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था। इट्स अ वन टाइम वॉच काइंड ऑफ फिल्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So I will see you in my next video. Till then, goodbye and stay safe.